अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा। एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के 3 कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। एक है ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेकंड इज ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी एंड थर्ड वन इज सेल्फ कंसिस्टेंसी। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस है इट्स अ कॉग्निटिव माइलस्टोन कि जिसमें बच्चे कोई चीज़ अगर नज़र नहीं आ रही तब भी वो कहते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और यहीं कहीं होगी। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर रिमोट या बच्चे का कोई खिलौना पड़ा हुआ है और वो कंबल के नीचे है या कुशन के पीछे है और वो बच्चा देख नहीं पा रहा, वो बच्चे को नज़र नहीं आ रही चीज़, तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बच्चा ये सोचेगा, कंबल हटा के देखेगा, कुशन हटा के देखेगा कि वो कहीं और भी हो सकती है, इवन दो किड कैन नॉट सी इट। तो ये बेसिक कॉग्निटिव माइलस्टोन है बच्चों का, ठीक है। अब उससे ज़्यादा अगर आप डेवलप्ड इमोशनल स्किल की बात करें तो वो होगा ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है ability to be faithful to someone या constancy is the ability to be faithful and dependable, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी ये है कि अगर आपकी मदर शहर से बाहर हैं या आपसे नाराज़ हैं तो भी वो आपकी मदर ही रहेंगी, इवन दो वो आपसे नाराज़ हैं या आपके साथ इस वक्त मामलात में नहीं, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही। स्टिल यू नो इमोशनली दैट द पर्सन लव्स यू। इवन दो वो नाराज़ हैं तो वो आपके ऊपर अपने मोहब्बत शावर नहीं कर रही, शो नहीं कर रही अपने बिहेवियर से, बट यू नो इन योर हार्ट दैट द अदर पर्सन लव यू। ये एक इमोशनल स्किल है और एक डेवलप्ड स्टेज ऑफ इमोशनल स्किल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें ऑल द टाइम आपको मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोहब्बत को शावर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कभी लेड बैक भी हो सकते हो, कभी आप नाराज़ भी हो सकते हो, कभी आप अपनी लाइफ में बिजी भी हो सकते हो, बट द अदर पर्सन नो कि मेरा इससे ताल्लुक़ है और हमारी मोहब्बत है, मेरी मदर मुझसे प्यार करती है, मेरे सिबलिंग मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। वो बच्चों में नहीं होता ना, बच्चों से अगर आप बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे तो बच्चा कहेगा मम्मी यू डोंट लव मी। वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिवेलप होता है, ठीक है। ये एक लिटिल लाइक डिवेलप्ड इमोशनल स्किल है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो है सेल्फ कंसिस्टेंसी, कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो इन जिन चीज़ों से मिलके स्ट्रॉन्ग बनी है, हमारी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हमारे पर्सनैलिटी का कोर हिले ना, चेंज ना हो। हम एक बेस लेवल पे कोर की सतह पर सेम रहें, कंसिस्टेंट रहें, दूसरा बंदा उस सतह पे प्रिडिक्ट कर सके कि ये इंसान ये है, ये इसकी पर्सनैलिटी है। वैसे तो ओवर द लाइफ टाइम हम लोग चेंज होते रहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रो करती है, हमारे अंदर चेंजिंग आती है, हमारा स्टाइल चेंज होता है, बट कुछ चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी की जो है वो बेस है पर्सनैलिटी का जो सेम रहेगा। हमें पता है कि ये पर्सन जितना भी गुस्सा आए ये बाहर जाके लोगों को मारेगा नहीं गुस्से में, ठीक है। ये एक कंसिस्टेंसी है, यानी एक कंसिस्टेंट रहना सेल्फ का, ठीक है। तो जब हम किसी के साथ मामलात में होते हैं, ताल्लुक में होते हैं, तो पर्सन अपनी सेल्फ में कंसिस्टेंट हो। शायद बाहर के लोग इतना फील नहीं करते, लेकिन जिसके साथ हम ताल्लुक में होते हैं, अगर वो इमोशनली कनेक्टेड है तो वो पर्सन फील कर सकता है कि ये पर्सन आज डिसरेगुलेटेड या एब्सेंट है। कभी कभी डिसरेगुलेटेड होना एक नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि कोई इंसान जितना भी मजबूत हो, लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं
जैसे कहते हैं ना, बच्चे इमोशनल रेगुलेशन सीख रहे होते हैं, सेल्फ रेगुलेशन सीख रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा डिसरेगुलेट होते हैं, उनको सूद करना पड़ता है, उनको लाड प्यार से काम करना पड़ता है, ठीक है। जो बड़े हैं वो सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अकेले भी होंगे तो वो अपने इमोशंस को जितने भी डिसरेगुलेटेड हो जाए थोड़ा टाइम के बाद रेगुलेट कर लेते हैं। लेकिन जितना भी स्ट्रांग इंसान हो, लाइफ में डिसरेगुलेट होता है। जितनी जल्दी बाउंस बैक करें उतना ज़्यादा आपकी मेच्योरिटी शो होती है, उतना ज़्यादा शो होता है कि आप कितने हेल्थी पर्सन हो इमोशनली, ठीक है। तो बार बार और मुसलसल डिसरेगुलेट रहना और रेगुलेटेड रहने से ज़्यादा रेशो में डिसरेगुलेटेड रहना, यानी कि पर्सन जो हमारे कांटेक्ट में है, जो हमारे ताल्लुक में है, एक्चुअली हमारे साथ रिलेशनशिप में है, इमोशनल रिलेशनशिप में, वो ये चीज़ ज़रूर फील करेगा अगर वो आपसे कनेक्टेड होगा तो, कि आप एब्सेंट ज़्यादा हो, प्रेजेंट कम हो, आप रोज़ कंसिस्टेंट सेल्फ में नहीं हो, अपने आप में कंसिस्टेंटली आप नहीं रह पा रहे, मामलात कंसिस्टेंटली आपका ताल्लुक पर्सन के साथ वैसा नहीं, क्योंकि आप जब अपने आप में अपनी सेल्फ में कंसिस्टेंटली नहीं रहोगे तो जिसके साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन होगा उसके साथ कनेक्शन ज़रूर मुतासिर होगा। बच्चे मुतासिर होते हैं अगर पेरेंट डिसरेगुलेटेड ज़्यादा रहते हैं, यानी कि अपनी सेल्फ में कंसिस्टेंटली नहीं रहते, वो डिसरेगुलेटेड रहते हैं, तो बच्चे ये चीज़ फील करते हैं, वो लैक फील करते हैं, पेरेंट के साथ होते हुए भी पेरेंट की एब्सेंस फील करते हैं, ठीक है। जो इमोशनल पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्टेड होगा वो ये चीज़ का लैक फील करेगा कि आप प्रेजेंट नहीं थे, वो बार बार एब्सेंस फील करेगा और एक टाइम पे अबेंडेंट फील करने लगेगा, एक टाइम पे वो लैक फील करने लगेगा कंपेनियनशिप के लिए, ठीक है। तो ये है सेल्फ कंसिस्टेंसी। तो चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।